मेरे दोस्तों, इंसान हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता है। जब इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी सोच में आता है मैं कौन हूँ। जब इंसान थोड़ा सा शऊर हासिल करता है तो समझता रहता है, हमेशा सवाल करता रहता है मैं पैदा क्यों हुआ, मुझे किस लिए पैदा किया गया, मेरे पैदा होने का मकसद क्या था। इंसान की इसी खोज का नाम हिस्ट्री ऑफ थॉट्स है, यानी तारीख़ के अंदर जो सोच के अफ़कार के बारे में रद्द अमल ज़ाहिर किया जाता है, इसी सोच का नाम है। इंसान अक्सर औक़ात सोचता रहता है मैं पैदा होने से पहले कहाँ था, जब मैं पैदा हो गया तो मैं पैदा कैसे हुआ, मैं पैदा हो गया तो मैं पैदा होने के बाद कहाँ जाऊँगा, मैंने मरना कैसे है, मेरी मौत कैसे होगी और मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा। याद रखिएगा, यही चंद सवाल हैं जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर हमेशा उसके साथ रहते हैं और इंसान हमेशा इन्हीं का जवाब तलाश करता रहता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे अहम तरीन सवाल यही है कि इंसान के पैदा होने का मकसद क्या था, इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या होगा। और इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, इंसान की सोच यहाँ तक तो पहुँच चुकी है कि इंसान के जिस्म के दो हिस्से हो गए, एक मादियत हो गई और एक रूहानियत हो गई। मादियत का ताल्लुक इंसान की साइंस के साथ होता है और साइंस हमेशा खोज लगाने पे लगी हुई है। साइंस का इल्म शुरू में कहा जाता था कि साइंस का इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि इंसान सच्चाई को तलाश कर सके, लेकिन बाद में इसके अंदर जो है चीज़ों का इल्म आना शुरू हो गया, रूहानियत से दूर होना शुरू हो गई, इसलिए साइंस का इल्म आधा रह गया। इसको कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर रूहानियत का कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कोई जगह नहीं है, इसलिए ये इल्म भी नाक़िस हो गया। इस इल्म के अंदर अभी कमी मौजूद है। अभी साइंस के अंदर ऐसी खोज लगाना मौजूद है कि साइंस जो है रूहानियत तक पहुँच सके। जब साइंस रूहानियत तक पहुँच जाएगी तब जाके ये मकसद हासिल होगा। लेकिन इंसानी जहन जो है वो महदूद है, महदूद सिफात का हामिल है। अभी सोच व विचार की ज़रूरत है, अभी तदब्बर की ज़रूरत है, अभी खोज लगाने की ज़रूरत है, जिसके बाद इस सच्चाई की तलाश के अंदर फ़लसफ़े ने काम नहीं किया, फ़लसफ़ा फ़ेल हो गया और इंसान की जो साइंस थी वो भी फ़ेल हो चुकी है। साइंस और फ़लसफ़े के फ़ेल होने के बाद बाकी जो चीज़ रह जाती है वो होता है मज़हब। मज़हब इंसान को बताता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्या हासिल होता है हमें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मतलब क्या है, हम किस तरह से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह से हकीकत को पहचान सकते हैं, हम किस तरह से सच्चाई की तरफ जा सकते हैं। सीधा रास्ता कौन सा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कौन सा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कौन सा है, ये साइंस हमें नहीं बताती, ये फ़लसफ़ा हमें नहीं बताता, बल्कि मज़हब हमें बताता है। इसलिए जो बंदा मज़हब की तरफ चला जाता है वही हकीकत की तरफ चला जाता है, लेकिन जो बंदा मज़हब की तरफ नहीं जाता वो मुल्हिद हो जाता है। वो एक ही सिफ्त के अंदर आ जाता है, वो मुशरिक भी हो जाता है, वो मुल्हिद भी हो जाता है, वो काफिर भी हो जाता है, वो मुसलमान नहीं होता। और जो मुसलमान नहीं होता वो हक़ को नहीं पहचान सकता। हक़ की पहचान असल दोस्तों, अगर हम गौर करें, दुनिया के मज़ाहिब पे गौर करें और अपने इस्लाम पे गौर करें तो दुनिया के मज़ाहिब ऐसे हैं, जो दीन ऐसे हैं, अदियान ऐसे हैं दुनिया के, जो इबादत का तरीका बताते हैं, जो बताते हैं कि अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होगा, जो बताते हैं कि अल्लाह के नज़दीक किस तरह से जा सकते हैं। लेकिन इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जो कंप्लीट सेटअप देता है, जो कंप्लीट पैकेज देता है, जो ना सिर्फ हमें मजहबी तालीमात देता है, दीनी तालीमात देता है, बल्कि दुनियावी तालीमात भी देता है। इंसान जब दीन सीखता है तो दीन मज़हब के अंदर जो दीन की अहमियत है वो आधी है, आधी दुनिया की अहमियत भी है। आधे तो इबादत हैं और आधे मामलात हैं। याद रखिएगा, हमारा दीन उसी वक्त कंप्लीट होता है जब हम इबादत भी करते हैं और हम इबादत के साथ साथ अपने मामलात को भी दुरुस्त रखते हैं। इबादत और मामलात दोनों को बैलेंस लेके चलते हैं। इसलिए कहा गया है कि हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलते रहेंगे, हम सच्चाई पा लेंगे, हमारा दीन भी उसी वक्त मुकम्मल होगा।